हेलो ऑल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के ऊपर और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? एक सॉलिड आयरन पोल है। सॉलिड आयरन पोल मतलब क्या हो गया? फुल वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा। तो सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। तो एक आयरन पोल बनाया है सॉलिड, किसका? एक सिलेंडर है, उसका हाइट कितना दे दिया है मेरे को? 220 सेंटीमीटर। सो ये दे दिया मेरे को 220। ये हाइट कितना दे दिया मेरे को? 220 सेंटीमीटर। एंड बेस डायमीटर कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर बेस डायमीटर दिया है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा? 12। रेडियस कितना हो जाएगा? 12। अब बोला है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर और एक सिलेंडर बनाया जिसका हाइट कितना है? 60 सेंटीमीटर। हाइट कितना है मेरा? 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा हाइट, यहां से यहां तक का कितना दे दिया मेरे को? 60 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर क्या बोल रहा है? विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दे दिया उसका? 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो गया मेरा? 8 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम mass। क्या पूछ दिया है यहाँ पे? मास पूछ दिया है। और हमको दिया क्या गया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अगर लोगे तो उसका मास कितना आएगा? 8 ग्राम्स का। और वो पूछा है कि पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा जो पोल है, उसका मास निकालो। तो देखो, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया। सेंटीमीटर क्यूब दिया मतलब वो क्या दे दिया? वॉल्यूम दे दिया। क्या दे दिया? वॉल्यूम ऑफ आयरन। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ आयरन has 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम मास। तो टोटल अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल दूं और इंटू 8 कर दूंगा यूनिटरी मेथड से, तो मेरा वॉल्यूम, मेरा मास निकल जाएगा टोटल। तो अपन इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इस तरीके जो क्वेश्चंस आते हैं हम एग्जाम में जब हड़बड़ी में करते हैं तो हमारी सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस रहती है। मैं आपको बता देता हूं कहां कहां सिली मिस्टेक्स होने का यहाँ पर चांसेस रहता है। देखिए यहाँ पर क्या मेंशन किया, देखिए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ देना, देखना यहाँ पर डायमीटर दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ है यहाँ पर? डायमीटर दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का क्या दे दिया है? डायमीटर दे दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और छोटे वाले का क्या दे दिया है? रेडियस दे दिया हुआ है। यहाँ पर डायमीटर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है? रेडियस दे दिया हुआ है। तो हो सकता है हम गलती कर सकते हैं, इस डायमीटर को रेडियस ले ले या इस रेडियस को डायमीटर ले ले, क्योंकि दोनों वर्ड यूज कर लिया है ना। नीचे में बोला है डायमीटर 24 सेंटीमीटर और ऊपर में बोला है रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत जगह बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये 24 ले लेते हैं या इस रेडियस 8 को क्या ले लेते हैं? डायमीटर ले लेते हैं, वो थोड़ा गलती हो जाता है। तो हमारा भी क्या निकालना है? टोटल वॉल्यूम, है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल कितना हो जाएगा? देखिए इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का रेडियस अलग है, तो हम क्या कर देंगे? इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, या डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। तो कितना हो जाएगा? देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल कितना हो जाएगा? पहले मैं बड़े वाले का ले रहा हूं, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका? 12। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है मेरा? 220। तो एच कितना हो गया मेरा? 220 प्लस ऊपर का वॉल्यूम। क्या करना है? ऊपर का वॉल्यूम। ऊपर का वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? 8। सो 8 इंटू एच कितना है मेरा? 60। कितना है? 60। अब देखिए पाई कॉमन ले आता हूं तो कितना बचता है? देखिए 12 कितना हो जाता है? 12 इंटू 12 144 इंटू ये कितना हो जाएगा? 220 प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 64 इंटू 60, 64 इंटू 60। अब क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करके डाल दीजिए। 144 इंटू कितना करना है मेरे को? 22, है ना। तो 22 करते हैं 248 248 2 1 2। सो 8 8 2। सो 8 8 8 16 6 1 8 9 10 11 1। सो कितना हो गया? 3168। और यहाँ पे एक जीरो था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 31680 प्लस 64 इंटू 6 करेंगे। 64 इंटू 6 6 4 24 4 2 6 6 36 37 38। सो ये कितना हो जाएगा? 3840। 3840। अब क्या करो? पाई की वैल्यू हम लोग डालेंगे कितना? 3.14।
तो ये देखिए 31680 और 3840, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। सो 31680 को किससे ऐड करना है, 3840 से। इससे ऐड करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 0 8 4 12 2 1 8 6 14 5 1 3 1 4 5, तो कितना हो गया हमारा 35520, 35520। तो 3.14 इंटू कितना करना है, 35520। अब हम क्या करेंगे, 35520 इंटू हमको क्या करना है, पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं, पाई का वैल्यू कितना ले लिया हम लोग, 3.14। तो ये कितना हो गया मेरा, 35520 इंटू हमको करना है 3.14। सो ये कितना हो जाएगा, 0 4 2 8 4 5 20 0 2 4 5 20 22 4 3 12 13 14, और ये कितना हो गया 35520। फिर then 300 326 35 15 51 35 15 61 339 10, ये कितना हो गया 0 8 2 6 7 8 5 13 3 1 5 5 10 5 15 5 1 6 3 9 10 11 1 1, तो ये कितना हो गया मेरा 11, इतना आ गया है ना। अब देखिए इसमें फिर 2 पॉइंट पड़ेगा, तो यहाँ से पीछे 3.14 में 2 डिजिट था डेसिमल का, तो 2 डिजिट डाल दिया, तो ये कितना हो गया मेरा 1,11532.80, कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने सारी चीजें किसमें लिए थे, सेंटीमीटर में लिए थे। तो ये इतना वॉल्यूम ऑफ, ये क्या निकल गया मेरा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल। क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल। अब ये क्या पूछा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का कितना मास है, 8 ग्राम मास है। कितना मास है, 8 ग्राम्स। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिटरी मेथड डालेंगे। तो यूनिटरी मेथड डालने में क्या है, देखिए मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना दे दिया मेरे को, 8 ग्राम्स। कितना दे दिया मेरे को, 8 ग्राम्स। तो मास ऑफ कितना 11533211532.80 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 111,11532 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा 111,532.80 इंटू कितना करना है हमको 8। सो 800 या क्या, 0 हटा दीजिए, 0 की वैल्यू नहीं है, तो इधर डाल देते हैं 8 8 64 4 6 8 2 16 6 22 2 2 8 3 24 25 26 2 8 5 42 4 8 1 8 4 12 2 1 8 1 8 9, और ये कितना हो गया 8, और इसमें एक पॉइंट लग जाएगा इतना 892262.4। तो ये कितना हो गया मेरा 892262.4 है ना, 892262.4 मेरा क्या हो गया ग्राम्स। क्या हो गया ग्राम्स। तो इसको हम लोग क्या केजी में कर सकते हैं। तो 1 ग्राम कितना केजी होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 केजीज। तो देखिए ये हमारा आया, मैं वापस से लिख रहा हूँ 892262.4 ग्राम्स आया। और अगर केजी करेंगे तो हमारा क्या होता है, देखिए किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ग्राम्स आ रहा है। क्या आ रहा है, ग्राम्स आ रहा है। और अगर हम लोग इसमें 1000 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, केजी आ जाएगा। तो 1000 डिवाइड का नंबर 3 0 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 892.262 केजी। ये हो गया मेरा पूरा वेट ऑफ द आयरन पोल। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।